दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर आपका घंटा टॉप में। और आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आपके सामने आया हूं उत्तराखंड पुलिस भर्ती को लेकर, जिस भर्ती की विज्ञप्ति मार्च में आपको हर हाल में देखने को मिल जाएगी। लेकिन आज मैं जनपदवार, जो अगर आपको याद होगा कुछ समय पहले कोरोना काल में 312 पदों पर ट्रैफिक पुलिस की भर्ती निकलने वाली थी, उस ट्रैफिक पुलिस की अब जनपदवार कहां पर कितने पद आएंगे वो लिस्ट मेरे पास आ गई है। तो ये लिस्ट सबसे पहले घंटा टॉप के पास आई है और इस लिस्ट में मैं आपको बताऊंगा किस जिले में कितनी वैकेंसीज दे दी गई हैं। और ये लेटेस्ट है, ये जनवरी में है और ये यातायात निदेशालय ने सभी उत्तराखंड के जितने भी जिले वाइज जो भी जगह है उत्तराखंड के हेड पुलिस मुख्यालय है वहां पर ये भेज दिया है। अब इन पर जो है भर्तियां निकलेंगी। लगभग 312 पोस्ट खाली हैं यहां पर और इन 312 पोस्ट में ट्रैफिक पुलिस की जिलेवार भर्तियां निकलेंगी और इसकी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। इसमें 98 एसआई हैं। जो लोग कह रहे थे कि सर एसआई की भर्ती निकलेगी या नहीं निकलेगी, तो एसआई की भर्ती भी यहां पर 98 पदों पर आ रही है। इसके साथ साथ 206 कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, ट्रैफिक के हैं। अभी मेरे पास वो लेटर नहीं आया है, जो लेटर जो है सिविल का है, जिसमें लगभग जो है 1800 कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, वो अलग है। अब ये जो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो पद ये भी यूकेएससीसी कराएगा। मुझे लगता है ये सब परीक्षाएं एक साथ ही होंगी और ये 312 पद ये होंगे और 1800 कांस्टेबल जो सिविल है वो अलग आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप ये वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये क्या है। ये वही भर्ती है 312 पद वाली जिसकी काफी चर्चाएं हो रही थी लेकिन जो नहीं आई थी। अब ये भर्ती आपके सामने है। ठीक है, यहां पर देखिए थोड़ा ये यहां पर कागज ठीक नहीं आया है, लेकिन ये लेटेस्ट है। ये दिनांक जनवरी 2021 का है, हाल फिलहाल का है ये। और ये जो शासनादेश है ये जारी हो चुका है। और यहां पर अगर मैं आपको बता दूं तो कहां पर कितने पद खाली हैं यहां पर साफ तौर पर लिखा है। अगर मैं सबसे पहले हरिद्वार की बात करूं तो हरिद्वार में फिलहाल 14 एसआई की भर्ती आने वाली है। ठीक है, 14 एसआई की भर्ती आएगी और जो कांस्टेबल की आएगी वो लगभग 30 कांस्टेबल होंगे ट्रैफिक पुलिस के। ठीक है, 30 कांस्टेबल ट्रैफिक पुलिस के होंगे और 14 एसआई की यहां पर भर्ती आएगी। ठीक है, अगर मैं इसके बाद बात करूं उधम सिंह नगर की, 90 नंबर पे देखिए आप अपना लिस्ट यहां पर देख सकते हैं। आप ये लिस्ट अगर आप ये देखिए, ये लिस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर अगर मैं उधम सिंह नगर की बात करूं 90 नंबर पे हम सीधे जाते हैं। पहले उधम सिंह नगर में आपकी आएंगी 14 एसआई की भर्ती होगी। ठीक है, 14 एसआई की पोस्ट खाली हैं और यहां पर लगभग 28 कांस्टेबल आपके ट्रैफिक पुलिस के आएंगे। ठीक है, ये फाइनल लिस्ट है, इसके बाद कोई लिस्ट अदली बदली नहीं होगी, ये फाइनल लिस्ट है। ठीक है, अगर मैं चंपावत की बात करूं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 एसआई की भर्ती आएगी और 4 यहां पर कांस्टेबल की भर्ती आएगी। एक बार आप फिर समझ लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के जिलेवार है। ठीक है, 1800 जो कांस्टेबल की भर्ती आनी है वो अलग है। ठीक है, उसके अलग है, लेकिन भर्ती दोनों की शायद साथ हो जाए। ठीक है, तो उसकी लिस्ट भी हम जल्दी हमारे पास आ जाएगी, लेकिन फिलहाल ट्रैफिक की लिस्ट है। ठीक है, हरिद्वार में मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, इसके बाद आपका देहरादून है। देहरादून में क्या है, देहरादून में 20 एसआई की भर्ती आएगी। ठीक है, सबसे ज्यादा 20 देहरादून में है और यहां पर लगभग 42 कांस्टेबल की जरूरत है ट्रैफिक पुलिस को। ठीक है, ये भेज दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं तो रुद्रप्रयाग की, तो रुद्रप्रयाग में 3 कांस्टेबल आएंगे, 3 एसआई आएंगे और यहां पर 6 यहां पर ट्रैफिक कांस्टेबल होंगे। नैनीताल की बात करूं तो 12 नैनीताल में भी काफी एसआई की जरूरत है। 12 एसआई की यहां पर भर्ती आएगी और लगभग 26 यहां पर कांस्टेबल रहेंगे। ठीक है, अल्मोड़ा की बात करूं तो 5 एसआई की भर्ती आएगी और लगभग यहां पर 10 कांस्टेबल की जरूरत है, ट्रैफिक कांस्टेबल की। ठीक है, पिथौरागढ़ की मैं बात करूं तो 4 यहां पर एसआई की भर्ती है, 4 सीटें खाली हैं और 10 यहां पर जो है ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी। ठीक है, बागेश्वर की मैं बात करूं तो सिर्फ 2 यहां पर एसआई की भर्ती आएगी और 4 यहां पर कांस्टेबल के पद खाली हैं। ठीक है, टिहरी गढ़वाल की मैं बात करूं तो 7 एसआई यहां पर खाली हैं। 7 एसआई की यहां पर भर्ती आएगी
और 14 यहाँ पर जो कांस्टेबल है उसकी भर्ती आएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपके पास पूरा, मैंने आपको डिटेल दिखा दी। केवल खुराना ने यहाँ पर साइन कर दिए हैं। यहाँ पर जो पूरी जो पुलिस मुख्यालय जितने भी हैं, कार्मिक विभाग है, सबको यहाँ पर संस्तुति दे दी गई है। ठीक है, अब ये जो है कभी भी इसका नोटिफिकेशन, मैं बता रहा हूं आपको कि मार्च तक आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये जो जानकारी थी आपको ये अब तक नहीं थी, है ना। अब तक आपको ये बताया जाता था कि भर्ती आने वाली है, अखबार में आ गया, ये आ गया, वो आ गया, लेकिन अब तो भैया जनपदवार भी मैंने आपको बता दिया। और बताओ, है ना, जनपदवार भी मैंने बता दिया कि इतनी इतनी वैकेंसीज हैं, इतनी ये है। ठीक है, इसमें जो है पूर्व में स्वीकृत काफी ज्यादा पद थे, लगभग 678 पद खाली हैं। ठीक है, पूर्व में जो स्वीकृत है, लेकिन जो फिलहाल मौजूदा स्वीकृत पद हैं वो 312 हैं। तो शायद 312 पर ही भर्ती आए, क्या पता, हो सकता है कि 678 पद भी आ जाए। अगर ऐसा है तो फिर अच्छी बात है, लेकिन ये हेड कांस्टेबल या फिर जो दूसरे है शायद उसके अनुरूप ये होगा। ठीक है, लेकिन ये जो पद हैं ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मैं बता दूं देहरादून में है 20 एसआई ट्रैफिक पुलिस के। ठीक है, उसकी भर्ती आने वाली है। उसके बाद जो है उधम सिंह नगर में है 14, उसके बाद नैनीताल में है 12, और उसके बाद टिहरी गढ़वाल में 7, और फिर यूकेआई में 4 है, रुद्रप्रयाग में 3 है। ठीक है, तो सबसे कम अगर मैं बात करूं तो सबसे कम दो पद हैं। 2 पद आपके जो चंपावत में है, 2 पद बागेश्वर में है। ठीक है, तो आप तैयारी कर सकते हैं, कहीं से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आप अगर देहरादून से भरना चाहते हैं तो आप देहरादून से भर सकते हैं। इसके फॉर्म आपको जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही अच्छी, खूबसूरत, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आज आप लोगों के लिए। आप लोग लगातार कहते हैं कि अपडेट देते रहिए, और इसका जब हमने बात की, इस जो ये पूरा मामला है और ये जो भेजा गया है हमको, तो हमने इसमें बात की कि ये आखिर इसकी ये क्या इसकी भर्ती और जो सिविल की भर्ती है वो एक साथ होगी। तो हमको जो जवाब मिला, हाँ दोनों की भर्ती एक साथ हो सकती है। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मार्च में इसकी विज्ञप्ति आपको देखने को मिल जाएगी, और पद यही रहेंगे, 316 वाले पद सब यही रहेंगे। और इसके बाद जो है 1800 जो कांस्टेबल की है उसकी लिस्ट भी जल्दी आपको देखने को मिलेगी। उस लिस्ट की भी मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि वो लिस्ट भी हमारे पास आ जाए। और फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब तो आपके पास ये लिस्ट भी आ गई है, और पूरा यकीन कीजिए कि अब आपको हार नहीं माननी है। हम आपके साथ हैं, आपको पूरी जानकारी मैं देता हूं, और लगातार अब हम आगे इसमें काम भी करेंगे। और धीरे धीरे हम चाहेंगे कि उत्तराखंड में जहां भी इंस्टीट्यूट खोले जाएं, जहां भी जो चीज़ हो, आप लोगों को बस भर्ती कराना है हर हाल में, और आप बस अपनी तैयारी पे लग जाइए। ये लिस्ट आपके सामने। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।